जैसे कि यूपीएससी जो इंटरव्यू होते हैं उनके बारे में लोगों को कहा जाता है कि ऐसे उल्टे सुल्टे सवाल पूछे जाते हैं, बटन कितने हैं, पीछे दीवार में क्या है, कलर है, कितनी सीढ़ियाँ सेट कराए, ऐसा कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं या फिर नहीं? तीनों चारों अगर एकदम सुचालगा डाटी कौन से गया पूछा गया था झुंझुनू के बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि यूँ अच्छो केरला का को मारो पोतो कलेक्टर बन गो। किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्वियसली एक दिन सफलता मिलेगी। ऑब्वियसली हाँ, पहले असफलता मिलती है, लेकिन असफलता से ही बाद में सफलता मिलेगी। सरपंच को चुनाव चौथी बार जीते और वो पांचवी बार मार दो, ये आदत सी पड़ रही है। मैं हारने तो भी बच्चा का भी आगा, रोहिन का भी आया, मेरे भी आया, घर का से कहे हुए। नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी बामलास गांव के अंदर मौजूद है और जैसे कि कल यूपीएससी का रिजल्ट आया था, जो झुंझुनू के अंदर जिन्होंने टॉप किया है वो हमारे साथ में मौजूद है। बातचीत करते हैं पूरी जर्नी, किस तरीके से इन्होंने पूरा सफ़र तय किया, कितनी क्या खुशी हुई, पूरी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। परिचय दो सर अपना। हाँ, मेरा नाम रोहिन कुमार है, मैं बामलास का रहने वाला हूँ, उम्र 26 साल। मैंने स्कूलिंग अपनी यहीं से गुडा नेशनल से करी है, उसके बाद प्रिंस सीकर चला गया था और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है और इस बार सिविल सर्विस में मेरा ऑल इंडिया रैंक 39 है। 39 रैंक है, तो कितनी खुशी हो रही है अभी आपको? हाँ, काफ़ी खुशी है। काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा, काफ़ी प्रयास रहे, तो हाँ बिल्कुल खुशी है। जब सबसे पहले किस तरीके से आपको पता चला रैंक के 39 रैंक आई आपको? हाँ, सुबह से ही हम लोग चेक कर रहे थे क्योंकि 2-4 दिन से न्यूज़ में चल रही थी कि रिज़ल्ट आना है। तो सुबह से हम लोग बार बार यूपीएससी की वेबसाइट भी चेक कर रहे थे, काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स भी होते हैं, वो भी हम लोग बार बार चेक कर रहे थे। तो उसी दौरान हमें पता लगा कि करीब आधे घंटे में रिज़ल्ट आएगा और उसमें करीब 2:10 या 2:11 के अराउंड वो PDF आई जिसमें कि नाम मिला मुझे। उस टाइम पे कौन कौन था आपके पास में? मैं अपने भाइयों और दोस्तों के साथ बैठा था यहीं, एक रूम में। मम्मी पापा दूसरे रूम में थे, तो हमने साथ में देखा, फिर उनको जाके रिज़ल्ट बताया। सबसे पहले जब रिज़ल्ट का पता चला तो क्या रिएक्शन आया? मतलब मैं ये बोलूँगा कि वो फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ शायद वर्ड्स में इस समय, क्योंकि मैं खुद भी उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाया हूँ कि वो कैसी फीलिंग्स थी। इमोशनल थे सब लोग, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड सा रैंक था। हमने उम्मीद किया था कि शायद लिस्ट में नाम आ जाए, लेकिन टॉप 50 में आना ये हम सब के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। एंड और मम्मी पापा का किस तरीके से रिएक्शन था जब उनको पता चला? वो इमोशनल थे काफ़ी, क्योंकि उन लोगों का ही संघर्ष रहा है पूरा का पूरा। मैं तो केवल पढ़ाई करता था, क्योंकि बाकी तो सारा का सारा उन्हीं का सपोर्ट था, तो बिल्कुल वो काफ़ी इमोशनल थे उस चीज़ को लेकर। आपने जैसे एक वो PDF फाइल आती है, उसके बाद में आपने दोबारा भी चेक किया था क्या, भी चेक कर लो 39 रैंक आई है नहीं है? हाँ, काफ़ी बार चेक किया मैंने, दोस्त से विक्रम से काफ़ी चेक करवाया कि यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके भी एक बार जो ओरिजिनल PDF है उससे चेक करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फेक PDF चलते रहते हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा बचने के लिए हमने 2-4 जगह से पहले उस चीज़ को इंश्योर किया। उसी पहले मना ले। हाँ, वो कभी कभी हो जाता है, देखिए। हाँ। यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है, लोग बोलते हैं बहुत कठिन होती है, कितनी स्टडी करनी पड़ती है, वो थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम कठिन तो होता ही है, उससे बड़ी बात है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम बड़ा बहुत होता है, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, उसमें तमाम चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं और बहुत डाइवर्स चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़नी होती है, उसके साथ ही साथ आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होता है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना, उनको आपस में कनेक्ट करना, वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसमें कभी कभी बच्चों को अगर गाइडेंस नहीं रहती है तो उसमें लंबा टाइम लग जाता है। तो मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे शुरुआत से अच्छी गाइडेंस घर से भी मिली, जो टीचर्स मिले कॉलेज में, निष्ठा मैम है हमारी, तो उन्होंने काफ़ी शुरुआत से ही सपोर्ट किया, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान रही। तो सर जैसे कि क्या रूटीन रहता था, कितनी देर कोई फिक्स टाइम था पढ़ने का, या फिर जैसे 8-10 घंटे तो नॉर्मली बताते हैं कि भाई इतना तो पढ़ना ही पड़ता है, ज़्यादा पढ़ो तो और बढ़िया है? नहीं, देखिए घंटों का अब नहीं रह गया चक्कर, क्योंकि लोग जॉब के साथ भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, लेकिन मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन ही करी थी, तो 8-10 घंटे निकल ही आते थे। इनिशियली मैं लाइब्रेरी में तैयारी करता था, बाद में अपने रूम पे ही बैठ के तैयारी करी थी। तो शुरुआत में रहता था कि नंबर ऑफ़ आवर्स निकालें, लेकिन उसके बाद ये रह गया कि जो टारगेट्स हैं, जो सिलेबस हम देख रहे हैं, उनको पूरा करें, उसके बाद नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं काउंट करते। कौन से अटैम्प्ट में नंबर आया? ये मेरा 5वां अटैम्प्ट है। हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम किस तरीके से आपने फर्स्ट टाइम नंबर दिया था, उस टाइम पे क्या कुछ चल रहा था? मेरा देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहला अटैम्प्ट में प्री नहीं हुआ था, उसमें 2-2.5 नंबर से मेरा प्री रुका था।
दूसरे में मेरा इसमें क्या होता है, प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का होता है और एक रीजनिंग का पेपर होता है, सीसेट का पेपर। तो दूसरे पेपर में मैं रह गया, पहले वाला मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया था। फिर तीसरे में मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था, उसमें फ़ाइनल कट ऑफ में 24 नंबर से मिस किया था। उसके बाद में चौथे अटैम्प्ट में फिर से मेरा प्री नहीं हुआ था और ये 5वां अटैम्प्ट था जिसमें रैंक है। तो मन में ऐसा नहीं आएगा कि चलो छोड़ते हैं यार, बहुत हो गया अब तो? बिल्कुल आता है, देखिए, क्योंकि जब भी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम सबको लगता है कि यार पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, लेकिन 2 हो गए, 3 हो गए, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट धीरे धीरे लगने लगा था कि यार हम जैसे बच्चे कर भी पाते हैं क्या ये चीज़। लेकिन सपोर्ट रहा और इन लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया, तो सेल्फ बिलीफ था कि यार एक दिन कर लेंगे हम। घर वालों ने ये नहीं बोला गया कि शादी तो कर ले, कलेक्टर तो बनते रहोगे? नहीं नहीं नहीं, ये प्रेशर मुझे फॉर्चुनेटली कभी नहीं आया मेरे ऊपर शादी वगैरह का। तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सौभाग्यशाली था कि मुझे वो प्लेटफॉर्म अच्छा मिला जब तक मैं प्रयास करना चाहा उसके। इस पढ़ाई के अलावा और जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना आजकल, उनको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सोशल मीडिया आज के दिन की रियलिटी है, तो उसको पूरी तरीके से कट ऑफ करना तो थोड़ा मुश्किल है और हो सकता है आप काफ़ी चीज़ों से वंचित भी रह जाएं अगर उससे कट ऑफ करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, सोशल मीडिया का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो कि आपको प्रिपरेशन में हेल्प करे। तो पूरी तरीके से तो मैं भी दूर नहीं रहा था सोशल मीडिया से, उसका यूज़ करते थे लेकिन बहुत लिमिटेड यूज़ करते थे उससे। सीखने के लिए क्या यूज में लेते थे आप? काफ़ी चैनल्स होते हैं जिन पे आपको आंसर राइटिंग के बारे में भी पता लग जाता है, आपको काफ़ी मटेरियल भी मिल जाता है, तो वो सपोर्ट मैं लेता रहता था कंटिन्यूसली। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे भी आईडी बना रखी है आपने? इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली बनाई थी मैंने, पहले शुरुआत के 4 अटैम्प्ट में नहीं बनाई थी, इस अटैम्प्ट में भी मेंस के बाद में मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी अभी। कभी कभी जैसे मूड ऑफ हो जाता था कि नहीं पढ़ना है, तो किस तरीके से मूड को फ्रेश करते थे आप? हम चले जाते थे, अपने टीचर्स के साथ बैठते थे, दोस्तों के साथ बैठते थे, कभी कुछ खाने बाहर चले गए, अच्छा खाने चले गए, कोई मूवी देख ली बैठ के, या किसी पार्क में घूम के आ गए, ऐसी नॉर्मल चीज़ें करते थे। कोई जैसे स्पोर्ट्स में अंदर क्या कुछ पसंद है, आप एक्टिविटी करते थे या फिर नहीं करते थे? नहीं, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था शुरुआत से ही, और एथलेटिक्स भी पसंद है, मुझे रनिंग काफ़ी पसंद है, तो वो चीज़। क्रिकेट में आप बॉलर थे, ऑलराउंडर या फिर बैटर? देखिए, यहाँ तो जब हम गांव में खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, तो ऑलराउंडर ही रहते हैं हम सब लोग। हाँ जी। हाँ। तो आपका जो फेवरेट क्रिकेटर है वो कौन है? और रोहित शर्मा रहे मेरे फेवरेट क्रिकेटर। हाँ हाँ जी। उसी उनकी तरह ही आप छक्के मारना चाहते हो? देखते हैं अब आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उस हिसाब से काम करेंगे। अब जैसे कि जो कुछ एक जो स्टूडेंट है उनका नंबर नहीं आया, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहोगे कि किस तरीके से, क्या कुछ सावधानी आपको रखनी है, क्या कुछ चीज़ों को वर्किंग करना है आपको? देखिए, इस फेज़ के थ्रू मैं गया हूँ, जब 3rd अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस है थोड़ा। तो आप देखिए, अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखिए, क्योंकि अगर आपने जो हार्डवर्क, जितना भी हार्डवर्क आपने किया है, वो आपको एक दिन वापस आएगा, आपको उस चीज़ के परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। इस टाइम पे अगर आपका पीडीएफ में नाम नहीं है तो आप संयम बरतें थोड़ा, और कोई ऐसा डिसीजन न लें जो कि आपकी पीछे की सारी तैयारी को ख़राब कर दे। तो आप निरंतर लगे रहें, निश्चित रूप से एक दिन आपका नाम पीडीएफ में होगा। कलेक्टर आप बन जाओगे, तो उस टाइम पे क्या कुछ आपके झुंझुनू जिले के लिए के अंदर जो कमियां आप देख रहे हो वो करना चाहोगे? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य का तो एक प्रोमिनेंट इशू है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है, तो झुंझुनू में भी रहेगी वो प्रायोरिटी। उससे ज़्यादा है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, जैसे झुंझुनू में जल स्तर गिराव का काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है, तो अगर कभी मुझे झुंझुनू या इसके अराउंड काम करने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मैं उस दिशा में काम करने का प्रयास करूँगा। कुछ जैसे कि मूवीज़ वगैरह भी सर देखते हो क्या? हाँ हाँ, काफ़ी मूवीज़ देखता हूँ मैं, अभी थोड़ी कम देख पाता हूँ, लेकिन पहले काफ़ी मूवीज़ देख लेता था। तो जैसे कि पढ़ाई के अलावा ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है ताकि ना मूड फ्रेश रहे। बिल्कुल, मूड फ्रेश की बात नहीं है आपकी, ये एग्जामिनेशन है आपका, केवल एकेडमिक नेचर ही नहीं है, इसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। तो जब अपने आप को आप बहुत ज़्यादा सीमित कर लेंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी बहुत सीमित हो जाएगी। तो आप एक नॉर्मल लाइफ जिए और इस एग्ज़ाम को खुद से बड़ा न बनाएं और बाकी सारी चीज़ें करते रहें। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे कि यूपीएससी जो इंटरव्यू होते हैं उनके बारे में लोगों को कहा जाता है कि ऐसे उल्टे सुल्टे सवाल पूछे जाते हैं, बटन कितने हैं, पीछे दीवार में क्या है, कलर है, कितनी सीढ़ियाँ सेट कराए, ऐसा कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे? नहीं, वो पहले की चीज़ें हो गई। पहले हम बचपन में हम भी सुनते थे कि ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन आजकल नहीं पूछे जाते हैं। बोर्ड्स कोशिश करते
करते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी को हम देखें, तो उनके पास उसके डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं जिस पे वो लोग चेक करते हैं। बाकी आपसे और टॉपिक्स हो गए, उन पे ही वो लोग एनालाइज करवाते हैं। झुंझुनू के बारे में भी आपसे कुछ पूछा गया था क्या? मुझसे एक ही सवाल पूछा गया था, झुंझुनू के बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड आपको कंफर्टेबल करने के लिए कुछ ऐसे सवाल पूछता है कि आप अपनी जगह के बारे में बता दीजिए। तो ऐसे एक सिंपल क्या बताया था सर आपने? मैंने बताया था मंडावा की हवेलियाँ बताई थी, झुंझुनू में कैसे काफ़ी लोग फौज में हैं वो बताया था, खेतड़ी की जो कॉपर माइंस हैं उनके बारे में बताया था, ये चीज़ें थी। नमस्कार भाई, तो थोड़ा परिचय दो थोड़ा सा बच्चा के लागो। मेरा नाम तो है रामकरण अच्छा, और बच्चा को लागू दादो। क्या को लाग रहे थाना भी? बहुत स्वरूप लाग रहे के बात करे, बहुत अच्छो लाग रहे है। यूँ अच्छो के लागे को मारो पोतो कलेक्टर बन गो है, बड़ी खुशी है हमारे को ना समाज में। कई दूर दूर तमाश दांगे, खुद भी पत्रकार है, भी खुशी है भाई। हाँ, जिला को नाम रोशन है, जिला को है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। ये मेरा भांजा लगता है रोहिन कुमार जाखड़, जो कि आज हमारे परिवार में मतलब सबसे ज़्यादा अति खुशी का दिन है। जो मेरी सर्विस के अंदर भी नहीं आया था, उससे भी ज़्यादा खुशी है। मैं भी फौज में था, नायब सूबेदार से रिटायर्ड हुआ हूँ, लेकिन उस दिन भी मतलब हमारे में इतना जुनून नहीं आया खुशी का, लेकिन जो आज देखने को मिल रहा है इधर, क्योंकि इसमें एक तो मतलब सिस्टर है, मेरा जीजा है, वो भी मतलब इसका सहयोग किया, और हमने भी मतलब इसको अच्छी गाइड दी कि इसने एक लक्ष्य रखा था, बोले मामा जी मैं मतलब अपना टारगेट पूरा करूँगा। तो इसका अभी 1 महीने पहले यूथ अफसर में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, तो फिर मैं इसे मिला तो बोला मामा जी उसमें हो गया। मैं बोला अभी उसका क्या हुआ? बोला वो अभी होली के ऊपर रिजल्ट आएगा। तो अभी हम तो होली उसी के चक्कर में रहे थे कि भाई होली आएगी तो मतलब रिजल्ट अच्छा बनेगा, लेकिन वो भी वेट करते करते रहा। कल जैसे इसका रिजल्ट आया, मैं सिक्कर गया हुआ था, वहाँ से मेरे पास में आया, बोले मामा जी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर हम तो वहीं से खुशी मनाते हुए कि प्लस इनकी अभी हमारे गांव में सारे बोर्ड की ग्राम पंचायत है मेरी, तो वहाँ भी मतलब सारे आदमी बधाई दे रहे हैं। तो मतलब आज की जो खुशी है वो ज़िंदगी का मतलब बहुत अच्छा बढ़िया चीज़ है। तो आपको पहले लगता था क्या कि वो अच्छी रैंक आ जाएगी इनकी? ये रैंक तो नहीं आया, लेकिन ये कंफर्म था कि मैं बोला इस बार सिलेक्शन श्योर है इसका। हाँ, सिलेक्शन के बारे में तो मैं इसको बोल दिया था कि तेरा श्योर हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि जब बच्चा जिद्दी करता है कोई चीज़ की कि मैं मतलब इसी में होना है मेरे को, टारगेट है इसका, मतलब टारगेट में कभी ये पीछे नहीं हटा। तो ये बोलता था मामा जी चिंता नहीं करना, बोले अब की बार हो जाएगा कंफर्म। अच्छा अच्छा, हाँ चलो सर बहुत धन्यवाद। तो अभी आपका पिताजी है सरपंच साहब है, ऐसे भी थोड़ी जानकारी लेवा। सरपंच साहब पहले बहुत बहुत बधाई था। बहुत बहुत धन्यवाद साहब थाने मीडिया बंधुआन साने। तो क्या को लाग रहा है अभी आपने जो बच्चा ने कलेक्टर बना दियो? बहुत बढ़िया लाग रहा है साहब, यूँ अच्छो और के लाग सका एक पिताजी ने। तो थाने जहाँ फर्स्ट टाइम जहाँ रिजल्ट थे बी टाइम पे पास में या तो क्या रिएक्शन रहे जब थाने पता चलो कि भी इतनी अच्छी रैंक आई है, कलेक्टर बनाना रहो बेटो? भाई एक बार विश्वास को नहीं होता रिजल्ट में, दोबारा देखियो कि 39वीं रैंक की तो आई है कि ऊपर नीचे है, दोबारा देखियो ना भी बोले नहीं 39वीं रैंक की है। अच्छा, तो जहाँ कई बार क्या है कि मतलब खुशी को काम हो जाए तो खुशी का आंसू भी आ जाए, तो थारा आंसू आया को नहीं आया? देखो खुशी का आंसू तो भी बच्चा का भी आएगा, रोहिन का भी आया, मेरे भी आया, घर का से कहे हुए, पर वो तो खुशी का आंसू ही तो आना भी चाहिए साहब, भगवान ने अवसर दियो तो आना भी चाहिए। अभी आज यहाँ बधाई वगैरह देने के लिए कितना लोग आ गए आपने? साहब गांव का लगभग लोग ही आ रहे हैं, सुबह से काल से चल रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, शाम तक भी आऊँगा। और कोई बुढ़े बुजुर्ग जो ना आ सके भी मैं मिल के आऊँगा, हमारा दो खा के आऊँगा मैं। और भंडारो करे हो गए? भंडारों मैंने 20 दिन पा करा सब, लावणी की टेम है, फसल खड़ी है, फसल करता ही स्वामणी करांगा बालाजी महाराज की, और थाने भी बुलाऊंगा, सन बुलाऊंगा। तो जहाँ मान लो कि 500 अटेम्प्ट के अंदर नंबर आए हुए तो कदे डिमोटिवेट भी हो जाएगा ये? साहब डिमोटिवेट हुआ की जरूरत को नहीं पड़ी, मन तो मेरे पिताजी का वो करता कि काम करना चाहे। मैं भी सरपंच को चुनाव 4थी बार जीते और वो 5वीं बार मार दो, ये आदत सी पड़ रही है। मैं हारने तो मजबूत माना कि हार है आदमी क्यों सीखा है। हाँ, अरे मतलब है ना बहुत कुछ मिला है, और भी कुछ बात भी जल्दी आवे कि हाँ भाई मेहनत करके और दे पतो के चला के मेहनत कौन करे। देखो मेहनत करके पतो कौन लगा, बादाम खवाऊं दिमाग कौन चले, बछीट खवाऊं चले, और जो मेहनत करेगो हारेगो वो जीतेगो। आगे जो मम्मी है बस बातचीत करा, पहले तो बहुत बहुत बधाई था। थाने भी हो साहब। हाँ, सुस्त क्या बोल रहे हो? सुस्त तो बोली आ रही कुछ खुशी हूँ। आंसू आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पे, रिजल्ट आया हो तो आंसू आएगा? बिल्कुल 3-4 का एकदम सुचाल गा, डाटी कुन से गया। अच्छा, डाटी कौन से गया? हाँ डाटी कुन से गया। तो धान के बोले अब आगे वो तो आखिर दोनों बाप बेटा आपस में 3-4 लपक के नासू चाल कर बोले मम्मी मैं IPS बन गया हूँ बेटा। अच्छा हाँ, तो फिर मतलब खुशी का आंसू? हाँ खुशी का। कौन पास में हो भी टाइम पे? जी टाइम पूरा ही हमें। अच्छा, हाँ तो कोई डांस डूंस कौन करोगे भी के बाद में जब तुरंत ही यहाँ को माहौल उनको तो
जी टाइम पा ओलो सोलो सन बातचीत करने पर लागा। अच्छा अच्छा। हाँ डांस तो शाम को करेंगे। तो जहाँ शुरू के अंदर जो ये पढ़ाई के अंदर के होशियार आ कमजोर आ ना बिल्कुल हमेशा से होशियार हूँ। कितनी देर पढ़ाई करता है ये स्कूल टाइम का? स्कूल टाइम में तो देखो आई की मर्जी की बात है, जो आपको काम देता वो कर लेता और पढ़ भी लेता। और बदमाशी कोई मारा कुट्टी कौन करता है? ना मारा कुटी कौन कर, तो आपके हिसाबों खेल कोई और मारमो ना ना वो तो बोर्ड में बिल्कुल ही खेला कौन- कूदी आराम से, है ना? हाँ आपके हिसाबों एक लोग खेल कर तो इनको जरूरत ही कौन रहती कोई की। तो कदे मायूस भी होया गया कि नहीं मम्मी मन तो अब कौन बनना पढ़ाई उड़ाई कौन करनी? वो 23 का टेम्पर थोड़ा सा हो एक बार, पर फिर ओजू का पापा हौसलो बढ़ायो कि लागू रहो ना हो एक दिन सिलेक्शन। हौसलो कहाँ बढ़ाए होते हैं उनके हो गया कि ब्याह शादी तो कर ले आईपीएस तो बनवा ये बात ही को नहीं मार दिमाग में ना, यह बात ही को नहीं दिमाग में मान कहीं कहता भी कि ते दोनों लड़का के सागे शादी कर लूँ भाई, चाहे एक बदला एक रह जाए लेकिन मैं दोनों के सागे कौन करा, क्यों एक को तो हो मारो भाई लाइन में खड़े हो ना कोई दिन तो हो कोई सिलेक्शन जड़ा में इन्हें निकाल ही दिए हैं कि भाई वो पढ़ा पाछे ही कुछ हुआ कोई सिलेक्शन होना। हाँ नहीं तो नंबर ही को नहीं। हाँ है ही गुना। चलो अब राम 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 भाई राम राम। के नाम बता रो? नाम चावली तो कया को लाग रहे हैं अभी? जोर को लाग जोर को लाग रहे है हाँ। बेरो हो गया कलेक्टर क्यों है? कलेक्टर पोतो को ना वो तो होगा बता सी दाना है कि भाई कलेक्टर नाम सुना करता हाँ। जना पोतो को जना खुशी होगी। अच्छा हाँ तो आना गुट्टी गाटी की दिलवाई थे? हाँ? गुट्टी की दिलवाई भी का दादा की। दादा की हाँ एक चीज बताओ यार, दादी जो गुट्टी दिलवा ये क्यों दिलवा है? हाँ? गुट्टी क्यों दिलवाया करे? गुंटी क्यों दिवाया करें? हाँ। गुंटी का गेल चले जाए। अच्छा हाँ तो दादा का गेल भेज दिया हाँ, दादा को खरो आदमी हो। खरवा आदमी हो गए हाँ। क्या करता दादाजी? क्या करता क्यों को नहीं करता आपकी कला वही काम काटो। अच्छा ये आगे हाँ घणो रिजियो भी कोई ना हाँ। और सगेड़ो खायो और सगेड़ो घूमियो हाँ पण आपकी कला सक्यो होगो। अच्छा ये आगे हाँ अठिन आगे ये बच्चा बैठा है, ये भी हम ऐसे ऐसे ही बातचीत करेंगे, ऐसे कोई बातचीत कौन करी। अभी आने वाला जो टाइम का आईपीएस बनना आ रहा है तो आने भी कोई मोटिवेशन मिले कौन मिले है तो ये गुड़िया है क्या नाम भाई? तो सचिना अच्छा तो की लागे है भाई साहब? भाई भाई है क्या? हाँ। तो क्या को लाग रहे है? बहुत बढ़िया लाग रही बढ़िया है। लाग रहे है कि? हाँ तो अभी आप क्या क्या करो? LLB। LLB तो अभी ऐसे कुछ मोटिवेशन मिले क्या? हाँ बहुत मोटिवेशन मिल के लिए होते मोटिवेशन? क्या हमें भी तैयारी करनी है। अच्छा हाँ तैयारी करता रहूँगा, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा ओ बाबू हो रहे हैं क्या नाम बाबू? दिलजीत नाम है मेरा। दिलजीत? हाँ। अरे वाह नाम से ही दिल जीत लियो। अरे भाई भाई क्या कर अगर आप? मैं तो अभी 10th में ही, क्लास 10th थी, 9th के एग्ज़ाम दिए अभी। अच्छा हाँ के मन में ठानी अठाना के बाद में क्योंकि इतना जो लोग हैं ऐसे बधाई दे रहे हैं इंटरव्यू ले रहे हैं तो कुछ मन में आई गया कि अपना भी कुछ यहाँ को करा कि लोग अपने ही बधाई दे इंटरव्यू लेना वाला इन तो वो तो सबकी आवे है कि अपन भी कुछ करना है, कुछ बड़ो ही करना है। अलग अलग हो है, जैसे मैंने LLB करनी है तो मेरे तो अलग है, तो मैं यही चाहूँगा मैं एडवोकेट बन जाऊँ। ऐसा चाहता UPSC करके IAS IPS बन जाऊँ, तो यही है बस एक लाइफ टाइम मोटिवेशन मिल गई कि ए कर सकें अपना बड़ा कर सकें तो आप क्यों कर सकें। तो अभी अपने में से अब आई हो रहे हेलो, क्या करा करो आप? मैं बैंकिंग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो ये का मतलब थाना भी पूरा मोटिवेशन मिल गया नौकरी लागना ही है। हाँ लागना ही है अभी। है ना? हाँ तो कितना दिन होगा आपको तैयारी करते हैं? मुझे 2 साल हो गए। अभी भैया को देख के मोटिवेशन मिला है कि लगे रहेंगे तो मेरा भी होगा एक दिन। चलो विधि नाम है मेरा। आप क्या करा करो? अभी कॉलेज चल रही है, साथ में CGL की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो क्या मोटिवेशन लिया आपने? मोटिवेशन मिला है कि हमारे जब भैया इतने बड़े बन गए हैं और उनसे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें सपोर्ट मिलता है कि आगे जाना है, और हम कंटिन्यूसली अगर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्वियसली एक दिन सफलता मिलेगी। ऑब्वियसली हाँ पहले असफलता मिलती है लेकिन असफलता से ही बाद में सफलता बाद में, मिलेगी। हाँ। उम्मीद नहीं छोड़नी है। उम्मीद नहीं छोड़नी है, टारगेट फिक्स होना चाहिए। हाँ भाई और है भाई, आपको क्या लगा? बहुत बढ़िया। तो नौकरी की है क्या? हाँ हाँ। जो जितने भी लोग आए हुए हैं उनसे हमने बातचीत करी। कैसा लगा आपको वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके साथ में आपको जय हिंद जय भारत।